उसी वक्त जूता उठा के 5 जूता उनके सर पे मार कर कहना चाहिए कि बदतमीज, तुम किसी नुमाइश में जा रही हो या जलसे में जा रही हो? तेरा निकाब कहाँ है? ये लिपस्टिक तूने क्यों लगाया? ये हिल तूने क्यों पहना? तुम जलसे में जा रही हो तो ये सारी चीजें, ये लिबास तेरे क्या बता रहे हैं? वाह, हम इसका मतलब हमारी कुव्वत सल्ब हो गई है। कुव्वते जो गार्जियनशिप की जो ताकत होती है हमारे अंदर, वो सारी खत्म हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रिज़ा मिसबाही, सुन्नी सीमांचल कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। आए खतीबुद्दीन की ईमान की बातें करो, रहमतुल्लिल आलमी की शान की बातें करो, जिससे टकराकर वहाबी चूर होकर रह गया। हाँ, बरेली के उसी चट्टान की बातें करो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर पहले दिलवर भाई साहब जब पहली बार पढ़ रहे थे तो मैं बाहर बैठा था। एक शख्स, उनको नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ, बाजू में बैठा था वहाँ उधर। ये पढ़ के बैठे तो बोला अब जलसा ख़त्म, अब जलसे में दम नहीं रहा, चला गया। समझ गया? चला गया। यानी उनका मानना था कि दिलवर साहब पढ़ दिए, अब जलसे में कुछ रहा नहीं। ये अच्छी बात है। ये हम सब जानते हैं कि हमारी जमात में तकरीबन 20 सालों से ना तो मनक़बत के हवाले से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मजज़ूबाना लबो लहजे के साथ ही सही, मगर हर ख़ास व आम में जो शायर मकबूल हुआ है उसी का नाम दिलबर शाही है। वाह 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 वाह। लोग अनाप शनाप बकते हैं अपने अपने एतबार से, मगर वो सिर्फ एक दिन दिलबर भाई के साथ रह जाएं, वो जान जाएंगे कि कितना सादा दिलो दिमाग की इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह, और मसलक आला हजरत के सनाखन है। बेशक बेशक। अब कहने को कुछ रहा नहीं है यहाँ पे, और न ये वक्त और न हालात ऐसे हैं। महबूब ज़फ़र साहब दिल्ली से आए, हमारे नियाज़ भाई, अव्वल भाई, हम तो इसी सरजमीन के हैं, मगर ये सारे लोग मेहमान हैं। जलसे वालों ने मुझे कहा, मगरिब से मैं पहले ही आया था, थोड़ी प्रॉब्लम घर पे हुई, वापस गया, फिर वापस आया। पता चला कि सेटिंग जलसे की इस तरह है कि मेरी गुफ्तगू हज़रत साहब के बाद होगी जी। अमन्ना सदकना, चूँकि मैं इसी सरजमीन का हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि साहब मेरी तकरीर आप पहले करवा ही दें। मैंने कहा जो आप करना चाहें, जो आपके लिए बेहतर और मुनासिब हो वैसा ही आप करें। उम्मीद है कि तकरीर आपको अच्छी लगी होगी, आप और हम उन बातों पर अमल ज़रूर करेंगे। दिलवर साहब ने आखिर में जो आपने कलाम पेश किया, यकीनन ये कलाम हमारी आँखों को खोल देने के लिए काफ़ी है। क्या बात है। जब आप तन्हाई में हो तो इनकी ये रिकॉर्डिंग आप बजाया करें, वॉइस रिकॉर्डिंग, और आँख बंद करके अपनी माँ और अपने बाप के एहसानात को याद किया करें। मैं यकीन दिलाऊं आपको कि आप जब इस तरह के कलाम सुनेंगे तो आपका दिल भी रोएगा और आँखों में बारिश भी होगी। वाह वाह। इस वक्त हमारे बच्चे, अभी भी इतने लोग वहाँ पे हैं मेले में कि उनको अगर जमा किया जाए तो 2 बड़े जलसे हो जाए। सुन्नी सीमांचल कॉन्फ्रेंस अवामी जलसे के एतबार से सीमांचल का सबसे बड़ा जलसा है। बिल्कुल सही बात है। इदारे के जलसे होते हैं हमारे तंजीम में, मरकज़ी एतबार से उनकी हैसियत एक अलग है। दारुल मोहम्मदिया अरबी कॉलेज पूर्णिया में, इधर कदम रसूल किशनगंज में, सब इदारे के जलसे हैं। मगर अवामी सतह पर जो सबसे बड़ा जलसा सीमांचल में होता है पिछले कई सालों से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो सुन्नी सीमांचल कॉन्फ्रेंस है। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में पैसे खर्च होते हैं, लाखों के पैसे, खतीर रकम जिसे बोलते हैं, वो खर्च होते हैं। मगर इसके बावजूद जलसे के जो जिम्मेदारान, जो कमेटी के अफराद हैं, अगर मैं मेंबर रसूल पर बहैसियत खतीब अपना हक़ अदा करना चाहूँ तो उनसे मुअद्दबाना यही मैं गुजारिश करूँगा कि आपको सिर्फ लाइटिंग माइकिंग उलमा के इंतखाब का ही अक्ल है या फिर और भी कोई बात आप जानते हैं? एक भी शख्स कमेटी के नहीं है। एक यहाँ पे मुझे यकीन है नहीं होंगे वो,
बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, आपने कितनी मेहनत से जलसा किया है, कहाँ कहाँ चंदा आपने वसूला है। 10-10 रुपया के लिए मुमकिन है आपको 1-1 घंटा तक दरवाज़ों पर खड़ा रहना हुआ होगा। किस लिए? ताकि कौम के बच्चों तक इस्लाही बातें पहुँच जाएं। किस लिए? ताकि बेटियों के सर पे दुपट्टे हो जाए। किस लिए? ताकि हमारी कौम में एजुकेशन आ जाए, तालीम आ जाए। इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे बच्चों का अकीदा, ईमान, ये सब सलामत रहे। इन सारी चीज़ों में इस्लाही पहलू को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी वाले, मुझे मालूम है, 6-6 महीना तक मेहनत करते हैं, तब जाकर जलसा होता है। और वही कमेटी वाले सुबह एक डायरी होगी उनके पास, वो हिसाब मिलाएंगे साहब कि हैदराबाद वाले साहब खतीब को कितना दिया गया, दिल्ली वाले नातखा को कितना पेश किया गया, दिलबर साहब को कितना किराया में, कितना लिफाफा में दिया गया, मुसव्विर साहब को कितना खाने में, कितना नजराने में हमने खर्च किया। ये सारी बातें वो डायरी खोल कर ज़रूर तलाश करेंगे। मगर उन कमेटी वालों में से किसी को ये तौफीक नहीं होती कि कभी अपने सर पे हाथ रखकर ये सोचने की कोशिश करें कि हमने जो 5 लाख खर्च किया, उस 5 लाख में कम से कम 5 आदमी में तो तब्दीली होनी चाहिए थी। 5 आदमी तो बदलना चाहिए था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर इसके लिए तैयारी नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं, कोई मुहासबा नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इसका हमारे पास जज्बा ही नहीं है कि हम जलसे के बाद इसका मुहासबा करें कि हमारे समाज में 1 साल के जलसे के बाद दूसरे जलसा आने से पहले कितना बदलाव हुआ। गाड़ी मेरी आ रही थी, तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद हमने अपनी बहनों और अपनी माँ बेटियों की वजह से हमारी गाड़ी हमें रोकनी पड़ी। और उस पीरियड में मैंने देखा कि हमारी बेटियां, अल्लाह की कसम, जिन कपड़ों को वो पहनकर जलसों में आया करती हैं, आम तौर पे वो कपड़ा पहन के एक आदमी नुमाइश में भी नहीं जाता है। एक बेटी की शिरकत जलसे में होती है ना, अल्लाह अल्लाह, 50 बेटों का जलसा खराब होता है। बिल्कुल। अगर कमेटी के किसी एक फर्द की ये जिम्मेदारी नहीं तो क्या मौलाना साहब की जिम्मेदारी है? हमारी बच्चों को पर्दा कौन प्रोवाइड करेगा? इनके आने जाने के टाइम पे रास्ते में कौन आदमी खड़ा करवाएगा? कौन निगरानी करवाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे समाज की किसी एक बच्ची के साथ कोई धक्का मुक्की करे, कोई धक्का मार दे, कोई उसको देख के सीटी बजाए, कोई रेड लाइट चला दे। तरह तरह के शैतानी सिफत वाले लड़के हमारे समाज में आए दिन आते रहते हैं। क्या मालूम कि हमारी आने वाली जलसों में बच्चों के साथ बदतमीजी हो रास्ते में? इसकी सख्त तरीन निगरानी की जरूरत है। जो जलसा पूरी कम्युनिटी को हया देने का काम करता हो, उसी जलसे में शिरकत के बाद हमारी बेटी बेहया हो जाए, छोड़ो ऐसा जलसा, कोई जरूरत नहीं से जलसे की। भाई कितना हम आप लोग को समझाएं, हमारे उलमा समझा समझा के पागल हो गए। पागल होने का मतलब परेशान हो गए। मगर आप और हम हैं कि हमें मालूम नहीं। हमारी निगाहों के सामने बेटियां तैयार होती है ना, हमें उसी वक्त जूता उठा के 5 जूता उनके सर पे मार कर कहना चाहिए कि तुम किसी नुमाइश में जा रही हो या जलसे में जा रही हो? तेरा निकाब कहाँ है? ये लिपस्टिक तूने क्यों लगाया? ये हील तूने क्यों पहना? तुम जलसे में जा रही हो तो ये सारी चीजें, ये लिबास तेरे क्या बता रहे हैं? वाह, हम इसका मतलब हमारी कुव्वत सल्ब हो गई है। कुव्वते जो गार्जियनशिप की जो ताकत होती है हमारे अंदर, वो सारी खत्म हो गई है। बाप हम है, पैदा हमने किया है, खाना हम खिलाते हैं, नोरिशमेंट हम करते हैं, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी निगाहों के सामने बच्चियां बदतमीज हो जाएंगी और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हम नाकाम है। और ये नाकामी हमें एक दिन जूता खिलाने पर मजबूर कर देगी। मेरी बात थोड़ी सी तल्ख लग रही होगी आपको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाम बक रहे हैं हजरत। गैर मजहब के जो मजहबी जलसे उनके होते हैं या उनके जो मेले ठेले होते हैं, वहां भी इस तरह की बेहुरमती नहीं होती जितने हमारे जलसों में होती है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं? ये हमारे जीजाजी हुए रिश्ता में इश्तियाक साहब इधर ही बगल में ये पढ़ाते हैं मदरसे में। मैंने इनको भी कहा कि रोड पे आइए, तो ये बेचारा आए, बहुत पहले पहुंच गया और मेरी गाड़ी पहुंचने में ताखीर हो गई। मैंने कहा ये जलसा करा रहे हैं हम लोग कि क्या कर रहे हैं? अल्लाह की कसम, अगर यही हम करते रहेंगे तो जलसा एक ड्रामा बन जाएगा। जलसे में सिर्फ ड्रामाबाजी होगी। हर आने वाला खतीब आस्तीन चढ़ाकर अपनी तकरीर को तरजीह दिलाने के लिए हम पहले बोलेंगे, तुम पहले बोलोगे, हम बहुत बड़ा मटेरियल लेके आए हैं, हम फोड़ेंगे, वहाँ पे जाके बताएंगे
वो बता देंगे तो पैगाम चला जाएगा। साहब सबकी ये कोशिश होती है, मगर सब होने के बाद भी इसका अमल हमारी ज़िंदगी में हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? मतलब ये है कि ना तो हम समझने की नीयत से जलसे में आते हैं, न समझाने वाले समझाने की नीयत से जलसे में आते हैं। सबका अपना अपना आन रहता है, सबकी अपनी अपनी शान रहती है, जिसको लोग स्थापित करने के लिए इस धरती पर, ये ज़मीन पर दिखाने के लिए लोग आस्तीन चढ़ाते हैं। आपको नहीं मालूम, जलसे वालों से पूछिए, हमारे मौलाना अब्दुल करीम साहब से, कि जलसे कराने में इनको कितनी मेहनत लगी होगी। 6 महीने से मैं इनके संपर्क में हूँ, 6 महीने से। कभी फ़ोन जाए कि दिलबर साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है, कभी फ़ोन जाए कि फलाने साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है, कभी बोले कि साहब महबूब ज़फ़र साहब कब आ रहे हैं। यानी वो बेचारा इतना परेशान। तो चंदा करो 6 महीना, फिर मुक़र्रिनों के खाने का इंतज़ाम करो, नजराने का इंतज़ाम करो, उनके नखड़े का को सहने के लिए तैयार रहो, उनके लिए बिस्तर का इंतज़ाम करो। थोड़ी सी गुंजाइश भी नहीं रहती किसी के अंदर की कोई माफ़ करे आपको। ये सारी चीज़ों को लेकर झेल कर वो बेचारे जलसा सजा देते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम इसका एहतराम तो करते। आइंदा जलसों में आप आने से पहले अपनी बेटियों को ताले बांध दें, घर में बंद कर दे, उसको पाँव में बेड़ियां डाल दें उसके। क्या बात है, वाह। क्योंकि हमारे जलसे सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम यहां से हया का पैगाम दें, हमारी बच्चों की इज्जतें तार तार हो रही वो ना हो सके। आइंदा अगर लड़कियों को जलसे की जरूरत हो तो उसके लिए सेपरेट जलसा का इंतजाम किया जाए। इसके तरीके हैं हमारे समाज में। और लड़कियों के जलसों में एक भी लड़कों की गुंजाइश तक ना हो पहुंचने की, या अगर जेंट्स जलसे में ही वो शरीक हो रही हैं तो मुकम्मल उनके लिए आने का रास्ता अलग हो, जाने का रास्ता अलग हो। उनके रास्ते में ना लड़के जाएं, ना लड़कों के रास्ते में लड़कियां जाएं। बहुत अच्छे। साहब वो बेटी हमारी ही तो समाज की है ना, माना कि वो बेटी आपकी नहीं है, जैद की है, खालिद की है, बकर की है, अफजल की है, असलम की है, किसी की है तो हमारे ईमान वाले भाई की तो बेटी है वो। अगर उसकी इज्जत को दाग लग जाए, कोई धक्का मार दे, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कर दे उसके साथ, तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर 50 जलसा भी करके भी उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे जब एक बेटी की इज्जत तार-तार हो जाए। बात समझे? अपने अपने घरों की बच्चियों को माँ और बहनों के लिए हम अलग से इंतजाम करें, और ये सब जिम्मेदारी कमेटी वालों की होगी। वो इसका रास्ता तय करें कि हम किधर से आने का रास्ता बनाएंगे, किधर से जाने का रास्ता बनाएंगे, और कदम कदम पर रजाकार हो। हमारे दिलबर भाई कह रहे थे कि लोग अपनी मर्जी से आए हैं इसी जलसे में, पहली बार देखा गया, और अपनी मर्जी से ही चले गए। सब आपके पढ़ने के बाद गए हैं। वो तो बोल रहे थे ना कि आप कुछ नहीं रहा जलसे में। मेरा तो आधा मूड तो उसी वक्त खराब हो गया कि मैं अभी यही हूं, ये बोल रहा है कुछ नहीं जलसे में। सोच बदलिए, कॉन्सेप्ट बदलिए। बहुत अच्छा। अगर आप दिलबर भाई से मोहब्बत करते हैं तो बिल्कुल यह हक है, किसी भी शायर से मोहब्बत आप कर सकते हैं। हम मेरा वो मजाज नहीं उन लोगों की तरह जो वीडियोस आजकल वायरल हो रही हैं कि किसी के पीछे पड़ जाना, नाम लेकर उनको तार-तार करना। सबकी मैं इज्जत करता हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा इंसान हूँ, मोहब्बत करता हूँ, और इस्लाही पहलू को हमेशा मैं अपने निगाहों के सामने रखता हूँ। उसको टारगेट करके जो इस्लाह का जो बेहतरीन तरीका होता है उसको मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। दिलबर साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और उस वक्त से पढ़ते जब मैं मिलाद भी नहीं पढ़ता था। सही बात है, समझ गए? बहुत भाव खाते थे उस वक्त, समझ गए? मैं सोच नहीं सकता था कि कभी ऐसा होगा कि हम लोग दोनों एक जलसे में तकरीर करने जाएंगे, ये नात पढ़ने जाएंगे। मगर आज भी वो ये जमान ही है, मैं बूढ़ा हो गया। ये सब नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की बरकतें हैं। मुस्तफ़ा करीम की जो नात पढ़ता है ना, इंटरनली वो बहुत मजबूत होता है वो इंसान। हमने असद भाई को देखा, हमारे अब्बा ने देखा, हमारे दादा देख के चले गए दुनिया से। असद साहब अभी भी वैसे ही हैं माशाअल्लाह। हाँ, सिर्फ दाढ़ी में अगर कालापन हो जाए, लगा ले, वो लगा लिया, अरे तो फिर वही जवानी लौट गई। वही बगिया में पपिया गुनगुनाए जो कलाम पढ़ते थे जिस वक्त 18-20 साल की उम्र में थे, वही शक्ल शबाहत अभी भी मौजूद है। तो ये मुस्तफ़ा की नात पढ़ने की बरकतें हैं। तो अगर आप नात खां से मोहब्बत करते हैं और इनकी वजह से अगर जलसे में आप जाते हैं तो कम से कम एहसान करें आप मुक़र्रिरों पर, एहसान करें आप खतीबों पर, कि कम से कम नात शरीफ सुनने के बहाने से हम जैसे छोटे मोटे खतीब की तकरीर भी सुन लिया करें। बड़ा अच्छा होगा, इससे पैगाम जाएगा आपको। माँ के ताल्लुक से आपने पढ़ा, कितना अच्छा पढ़ा,
एक कलाम हो गया इनका। अब इसी ताल्लुक से अगर कोई तकरीर करने वाला खतीब आ जाए, खिताब हो जाए, तो यकीनन एक तरह से तरन्नुम में और दूसरी तरफ नस्र में और तकरीर में, तकरीर के ज़रिए और तरन्नुम के ज़रिए दोनों जिहत से जब हमारे कान मसहूर हो जाएंगे, मसरूर हो जाएंगे, तो यकीनन हमारे अंदर तब्दीली आएगी। वैसे भी माँ बाप की बेवफाई का जो मामला आज ज़माने में हमारे समाज में दौड़ पड़ा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। घर घर इस तबाही में डूबा हुआ है। थोड़ी सी बरकत, दौलत, पैसे, शोहरत बढ़ के आ जाए कि बेटा बाप को और माँ को कुछ समझता ही नहीं है। बाबू दिक्कत हो रही पैंट बैठने में, अरे कम से कम बैठ तो जाओ यार सही से। मैं हैदराबाद का नहीं हूं, पूर्णिया का हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तकरीर नहीं कर सकता। मेरा भी एहतराम करो। हमारे सारे मेहमान की इज्जत हम करते हैं, तो कम से कम हम अपने गांव समाज के भी तो उलमा की इज्जत करें। माँ बाप की इज्जत और एहतराम का जो मामला आज हमारे समाज में है, कहीं ना कहीं बहुत दूर हमारा मामला चला गया है। बच्चों के दिमाग से ये उतर चुका है, उसकी माँ और उसके बाप का उस पर कोई एहसान ही नहीं है। पड़ोस में किसी को देखा, किसी का बाप किसी बेटे के लिए गाड़ी खरीद दिया, तो ये भी बोलता है आप भी गाड़ी खरीद दीजिए। अब बाप नहीं खरीद दे तो बेटा कहता है कि आपने क्या किया मेरे लिए। 5 मिनट बोल दूंगा, सुनिए साथ में जाएंगे, आप मत जाइए ना, हम कहाँ का खोजेंगे उन लोगों को, थोड़ा रुकिए ना। किसी का बाप जमीन खरीद दे तो दूसरा लड़का बोलता अपने बाप से कि आपने क्या किया। बाप तो उसका है, जमीन खरीद दिया उसके लिए, मार्केट में मकान लिया, मार्केट में उसके लिए दुकान खरीदवा दिया, और आप है कि हमारे लिए कुछ नहीं किए। ये भी मुनाफरत के जुमले हैं, ये भी तौहीन के जुमले हैं। माँ बाप की इज्जत अगर आप करते हैं तो कभी अब रात की तन्हाई में मैं अक्सर बोलता हूँ, बाप का बाल गिनने की आप कोशिश करें। क्या बात है? कि अब्बा ये जो 35 साल में ही आपके बाल झड़ रहे हैं, इस बाल के झड़ने की वजह क्या है? वजह क्या है? अल्लाह तब बाप कभी जबान में कहेगा कि बेटा तेरी तरक्की की वजह से जो मेरे अंदर बेचैनी रहती है, उसी बेचैनी ने, उसी टेंशन ने मेरे बाल को उड़ा दिया है। शुगर और डायबिटिक जो पेशेंट हमारे समाज में 40 साल से पहले के लोग हो जा रहे हैं, 40 साल की उम्र से पहले, इसकी भी वजह क्या होती है? बच्चों की नाकामी को देखकर बाप बहुत ज्यादा टेंशनाइज रहता है, बहुत टेंशन में पड़ा रहता है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, जिसकी बुनियाद पर 40 साल से पहले ही हमारे बाप को शुगर की बीमारी हो जाती है। नौजवानों, हमारी जिंदगी की सारी तरक्कियां, सारा दारो मदार हमारे माँ बाप की दुआओं पर है। क्या बात? किसी खतीब का दुनिया में कभी अब हाथ न चूमे, कभी इज्जत ना करे। मतलब इज्जत करने का मतलब सामने आए तो करे, वरना अकीदत सबसे हो। मगर अगर माँ बाप की इज्जत ना करके दुनिया के सारे लोगों की इज्जत करना शुरू कर दे, बड़े बड़े पीरों का पांव दबाएं, हमारे उलमा बयान फरमाएंगे कि उस इंसान का ये सारा अमल बेकार हो जाएगा अगर उसका बाप उससे राजी नहीं है। बेशक बेशक। पीर साहब से पानी पढ़वाने के लिए कितनी दौड़ लगाते हैं, बोतल में पानी भरवा लिया, पढ़वाने के लिए हजरत पढ़ दीजिए कि बरकत हो जाए, हजरत ताबीज लिखिए कि बरकत हो जाए, हजरत दुआ फरमाइए कि कमाई में बरकत हो जाए। और उस पगला को पता ही नहीं कि जो सबसे बड़ी बरकत की जो वजह उनके घर में है, जो राज उनके घर में छुपा है, उस बाप से बरकत की दुआ करवाएगा कि पीर से तो बरकत की दुआ करवाएगा। अल्लाह अल्लाह। मैं कहा था पिछले जलसे में, हजरत के सामने जलसे में, अभी एक बीपीएससी का जी 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 बीपीएससी का एग्जाम अभी हुआ 2 महीना पहले। जी जी। उसकी एक छोटी मोटी कामयाबी इस नाचीज को हाथ लगी। सुभान अल्लाह। मेरी मसरूफियत का इल्म आप में से अक्सरों को है जी। दिलबर भाई से ज़्यादा तो नहीं, मगर इनसे थोड़ा कम ही सही, मैं भी कभी कभी मसरूफ़ हो जाया करता हूँ। इतनी मसरूफियत के बावजूद बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना, पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी।